बांगलादेशमध्ये जे सनातन धर्मावर लगातार अत्याचार होत आहे आणि बांगलादेश म्हटल्याने एक लहानसा तुकडा आहे आणि म्हणून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांना विनंती आहे का आपण कसल्याही प्रकारची आता पर्वा नको करा, बांगलादेशवर डायरेक्ट अटॅक करा, डायरेक्ट त्यांच्या घरात जाऊ मारा, कारण लगातार आपण पाहत आहोत का हा तुकडा बांगलादेशचा हा पाकिस्तानचा आणि लगातार आपल्या हिंदूवर अत्याचार करत आहे, हिंदू समाजावर आपले धार्मिक स्थळ तोडण्यात येत आहे आणि म्हणून आता केंद्र सरकारने हयागयाची माया काही करू नये आणि डायरेक्ट बांगलादेशवर हमला करावा आणि त्यांच्या भारताच्या देशाच्या वर्ल्डच्या नक्शातून या बांग्लादेश आणि पाकिस्तानले गायब करावं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार के निषेध में हम सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बांग्लादेश की यूनिट सरकार है, वो सरकार कट्टरपंथी की सरकार है, बांग्लादेश तालिबान की ओर जा रहा है, हम उसका निषेध करते हैं। आज मानव अधिकार दिन है, मानव अधिकार आयोग ने हस्तक्षेप करना चाहिए और बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे रोकना चाहिए। जो अपने पे आता है, हिंदू समाज जब अपने पर आता है तो अपनी सारी शक्ति के साथ काम करता है। आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता होता है, वो शहद देता है, मिठास देता है, उसमें से मिठास निकलती है, वो शहद दवाई के काम आता है, अनेक उपयोगों के अंदर आता है। लेकिन वही मधुमक्खी छत्ते के अंदर शहद देने का यदि काम करती है, लेकिन उसको जब कोई छेड़ता है तो उसको सुझा भी देती है। और इसलिए इस हिंदू समाज को छोटा मत समझो, कमजोर मत समझो। यदि इसको छेड़ोगे ना तो छोड़ेगा नहीं, छेड़ने का काम मत करना। इस हिंदू समाज को कमजोर मत समझना। कि हिंदू समाज जो है ना समुद्र की तरह है, समुद्र की तरह है। आपने देखा होगा समुद्र को, अनेक लोग आप गए होंगे, छुट्टियां मनाने के लिए गए होंगे, आनंद लेने के लिए गए होंगे, समुद्र के लहरें उठती है, उन लहरों के हम खेलते हैं, अकेलिया करते हैं, घंटों समुद्र के अंदर हम रहते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन जिस दिन उस समुद्र के अंदर सुनामी आता है, तूफान आता है, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े झाड़, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े मकान जमीन दोस्त हो जाते हैं। यह है हिंदू समाज। इसको उद्दलित मत करो, यदि उद्दलित करोगे समाप्त तो हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। एक कट्टर जिहादी लोग इतने क्रूर होते हैं, छोटे छोटे नन्ही बच्चों को वो गले से गर्दन उड़ा देते हैं, माँ बहनों को बलात्कार करते, धर्षण करते। आज बांग्लादेश में जो हालत हो रहा है ये 47 से शुरू हुआ है। आज हालत इतना बिकट हो चुका है कि वहां पे आने वाला 10 साल के अंदर एक भी हिंदू नहीं रह पाएंगे। और आज इस मंच में अस्वस्थ हूं कि एक भाइयों को देखते हुए मुझे लग रहा है बांग्लादेश का एक भी हिंदुओं का कोई बाल पका नहीं कर पाएंगे, कोई जिहादी। जो 47 में मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान का निर्माण किया गया है, तो आज बांग्लादेश का हिंदू बहुत सुरक्षित है। रात में माँ बहनों को हिंदू मोहल्ला से उठा के लेके जाता है, 2-4 दिन बाद धर्षण करने के बाद, बलात्कार करने के बाद उस महिला को, माँ बहनों को अवोश किया जाता है और वो माँ बहन जिंदा लाश बन के रह गया। इस हालत है का साथियों, केवल यहाँ पे चिल्लाने से काम नहीं बनेगा। ये मामला बांग्लादेश का अंदर है, ये इश्यूज इंटरनेशनल इश्यूज है। भारत सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े तो दोबारा 1971 करने का जरूरत है तो भारत सरकार को मोदी जी को करना पड़ेगा, तो अभी बांग्लादेश का हिंदू सुरक्षित रह पाएंगे।
आपला इतिहास माहीत नाही की इथं एक छत्रपती संभाजी मारला जातो तेव्हा हजारो आपला जीव देण्यासाठी संभाजी तयार होतात. या देशाचा एक इतिहास आहे की एक चिन्मय दासाला अटक होतं आणि एवढा मोठा विशाल महासागर उभा होतो. मला तर इथं हजारो चिन्मय दास प्रभू दिसत आहे. त्यामुळे कुणी कितीही आक्रमणं केली आणि ही संस्कृती संपवायचा प्रयत्न केला. दुःखाची गोष्ट अशी की 1971 मध्ये आज जो ये मोर्चा निकाला गया है, यह मोर्चा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर निकाला गया है और पूरे भारत भर में हिंदुओं का यही कहना है कि अब बहुत हो गया हिंदुओं पर अत्याचार, अभी बांग्लादेश में सीधा हमला होना चाहिए. कैमरा पर्सन मोड़ के साथ पूजा इरगुड़े की रिपोर्ट, नागपुर से लोकतंत्र मेरठ.